वेलकम टू जीके कैरियर प्लस। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जो हमने पहली क्लास स्टार्ट कर दी थी वो थी हमारी नंबर सीरीज के, जिसका पहला टॉपिक हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी वो क्लास अटेंड नहीं की है वो प्लीज ऊपर आई का बटन दिया है, वहां पर उसका लिंक अवेलेबल है और वो क्लास प्लीज देख लो हमारी। ठीक है, तो हमने जो पहली क्लास थी हमारी नंबर सीरीज की उसमें आपको मैंने बताया था, बेसिक बता दिया था नंबर सीरीज का, कैसे हम पैटर्न फाइंड करते हैं, कैसे हम किसी भी सीरीज को समझते हैं कि उसका पैटर्न कैसा होगा। तो मैं थोड़ा पहले रिवाइज कर देता हूं, फिर बाद में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सीरीज है नंबर्स की, ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो कोई नंबर्स है। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज होगी, आपको मैंने बताया था 3 टाइप की सीरीज होगी, या तो वो इंक्रीजिंग में होगी, या डिक्रीजिंग में होगी, या क्या होगा, मिक्स्ड होगा। इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज भी करेगी, बीच में डिक्रीज भी करेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ यही 3 पैटर्न हमारे बनते हैं। पहला पैटर्न अगर हमारा इंक्रीजिंग होगा तो उस टाइम हम सिर्फ 2 फंक्शन उसके ऊपर लगेंगे, उस पैटर्न को फॉर्म करने में सिर्फ 2 फंक्शन लगे हुए। कौन कौन से? या तो प्लस हुआ होगा इन दोनों के बीच में, या मल्टीपल का फंक्शन परफॉर्म हुआ होगा। और अगर हमारी डिक्रीजिंग के केस में होगा तो हमारा क्या होगा, या तो डिवाइड वाला या माइनस वाला। 2 नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा, या तो डिवाइड वाला होगा या माइनस वाला होगा। और जो मिक्स थी उसमें क्या था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारा मिक्स होगा। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो फंक्शन हमने जब देखना कि यार प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कैसे हमने फाइंड करना था, वो हम देखते थे पहले और लास्ट वाले को। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर डिफरेंस ज्यादा है और इनके बीच में भी डिफरेंस ज्यादा इंक्रीजिंग बहुत इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन होगा। अगर डिफरेंस कम होगा तो किसका होगा, प्लस वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। सेम क्या होगा हमारे डिफरेंस ऑर्डर वाले केस में भी होगा। अगर हमारा जो डिफरेंस होगा पहले और लास्ट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो डिवाइड किया गया होगा, अगर डिफरेंस कम होगा तो क्या किया होगा, माइनस किया गया होगा। ठीक है, ये बेसिक क्लास हमारी पहली क्लास हो गई थी, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करने के लिए बता दिया। जिन लोगों ने क्लास देखी नहीं वो प्लीज हमारे ऊपर आई बटन है वहां पे क्लिक करके उसमें लिंक दिया हुआ है, वो क्लास देख लें। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं आज। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सीरीज है। सबसे पहले जो आपको मैंने समझाया था, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 2 फंक्शन हमने परफॉर्म करने, या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। दोनों में से कौन सा होगा, 5 445। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 5 के बाद सीधा 16 आया, 16 के बाद 49 आया, 49 के बाद 148। डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब मल्टीपल वाला सीरीज होगा। ठीक है, अब देखो मल्टीपल वाला सीरीज क्या होगा, 5 3 50। ठीक है, 16 3 48, एक बच गया, इसमें भी एक बच गया। 49 3 43 120, 9 3 27 मींस 120 प्लस 127 कितना होगा, 147। ठीक है, 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 147, एक बच गया। अब 148 इंटू 3, 148 इंटू 3 कैसे करना है, 100 इंटू 3 आती है 24, तो कितना हो गया 448, 444 मींस 148 इंटू 3 कितना हो गया, 444, बच गया एक। तो इसका मतलब हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, पैटर्न इंटू 3 प्लस 1 वाला, इंटू 3 प्लस 1 वाला। और 445 इंटू 3 प्लस 1 445 हमने करना, देखो मल्टीप्लाई भी आपको सिखाता हूं। हमने 445 इंटू 3 कैसे करना है, 400 इंटू 3 1200, 40 इंटू 3 120, 5 3 15, 15 प्लस 1 जो 1 वो 16, 3 3 1 1 3 3 6। समझ आए? देखो दोबारा बता देता हूं उसको। देखो हमने क्या किया, इसको हमने देखा मल्टीपल वाला और हमने मल्टीपल ही करना है। हमने इसका देखना है नियरेस्ट मल्टीपल क्या, 5 3 15 होता है, एक बच गया। कौन सा वाला केस है, 5 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, वो हो गया 16। अब इसको 16 3 48, 16 इंटू 3 प्लस 1 वो कितना आ गया, 49। हमने मोस्ट ऑफ 3 तक देखने होते हैं, उसके बाद सीरीज वैसे ही चल रही होती है। हमने 3 तक देखना, ये तो मैं आपको बताने के लिए सारी देख रहा हूं। हमने ज्यादातर कितने देखने होते हैं, 3 देखने होते हैं। 3 से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हमें पता लग जाता है कि वैसी ही सीरीज चल रही है। 16 का 49 इंटू 3 प्लस 1 148, और लास्ट पे 445 इंटू 3 प्लस 1 वो बन गया 1336। ठीक है, हो गया इजी।
हमने क्या देखना, सबसे पहले इंक्रीजिंग हमने देख लिया, इंक्रीजिंग था भाई। फिर हमने देखना है यार डिफरेंस ज्यादा है कम है, डिफरेंस ज्यादा है तो मल्टीप्लाई वाली ही सीरीज बनेगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे उससे क्या होता है कि टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। हम तो आसानी से देख सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और डिफरेंस कम है ज्यादा वो भी 1 सेकेंड लगता है। उससे क्या होता है हम भूल जाते हैं माइनस करना, डिवाइड करना, वो भूल जाते हैं। और जब हमने देखा डिफरेंस बहुत ज्यादा था तो हम प्लस करना भी भूल जाते हैं। हमको क्या सिर्फ मल्टीप्लाई पे फोकस करना होता है, नहीं तो जब आप पेपर्स में जब इस क्वेश्चन को देखो एकदम से जंप आ जाएगा कि क्या पैटर्न बनेगा। हमने स्टेप बाय स्टेप ही करना है, और कितने ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप तक करना है, उसके बाद वो पैटर्न वैसे ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है हमें बताना है इस पैटर्न में आगे क्या आएगा। अब देखो इंक्रीजिंग वाली है, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कम कम का ही डिफरेंस बन रहा है। देखो डबल से भी कम का डिफरेंस बन रहा है, तो कौन सी होगी, प्लस माइनस वाली होगी। अब देखो 13 में से 22 के 13 और 22 के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 का। ठीक है, 22 और 36 के बीच में कितना डिफरेंस, 8 से 14 का डिफरेंस। 36 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस। ठीक है, 60 और 89 के बीच में कितने का डिफरेंस, 29 का डिफरेंस। अब ये पैटर्न नहीं बन रहा, 9, 14, 24, 29 ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 5। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 10। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 5। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, नेक्स्ट कितना होगा, नेक्स्ट 10 का डिफरेंस होगा। कितने का होगा, 10 का डिफरेंस। 10 का डिफरेंस इसमें ऐड करना तो कितना हो जाएगा, 39 इसमें जब ऐड करेंगे 9 9 18, 8 3 11 1 12, 128। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस वाली। फिर से आपको मैं बताता हूं, हमने देखा ये प्लस वाली चल रही थी, हमने क्या सबसे पहले निकाला इनका डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 9 इसमें आया, 14, 24, 29, 39। अब ये पैटर्न कोई ढंग के पैटर्न बन ही नहीं थे, ना कोई स्क्वायर वाले थे, ना कोई क्या नाम क्यूब वाले थे, ना इवन थे, ना ऑड थे, ये सब मिक्स वाला था। तो हमने क्या करना, एक और स्टेप करना होता है। ठीक है, एक और स्टेप करके देखा हमने डिफरेंस कितना, 9 और 14 डिफरेंस 5, 10 और 24 डिफरेंस 10। ठीक है, 10 और 14 और 24 के बीच में डिफरेंस 10, 24 और 29 का डिफरेंस 5, 29 और 39 का डिफरेंस 10 हमने ऐड किया, वो कितना 39 इसमें ऐड कर दिया, वो आया 128। अब क्या होता है, एन नंबर ऑफ पैटर्न्स बनेंगे। मैंने आपको बोला ना हमेशा क्या बनेंगे, एन नंबर ऑफ पैटर्न्स बन सकते हैं नंबर सीरीज में, लेकिन मैं आपको मोस्ट जो पैटर्न्स आते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, आपने घर में प्रैक्टिस करनी है मिनिमम हर दिन कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस की नंबर सीरीज की, सिर्फ 20 से 30 क्वेश्चन नंबर सीरीज की, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वहां आते ही देखते ही आप पैटर्न 1 सेकंड में समझ जाओ कि पैटर्न क्या था। लेकिन स्टेप वही रहेगा, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा उसके बाद देखना डिफरेंस कम या ज्यादा, कम डिफरेंस होगा प्लस या माइनस, ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारी नेक्स्ट सीरीज। देखो दूसरी सीरीज हमारी जो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पता लग गया हमें। अब इसमें क्या होगा, या तो माइनस होगा या तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम कितना है, पहले देखते हैं डिफरेंस कितना है। इनमें डिफरेंस कितना है, 1000 का डिफरेंस है, 1816 816 1000 का डिफरेंस है, 816 304 2 1 5 512 का, 304 88 ये बन गया 304 88 6 1 2 216 6 और 216, और ये बन गया कितने का, 4 और 6 14। अब एक चीज हमने देखी, जैसा ही हमने डिफरेंस निकाला हम तो एक चीज देख गए, ये क्या है, ये है 10 का क्यूब। 512 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। इसका मतलब जो इनके बीच में डिफरेंस है वो क्या है, इवन नंबर्स का क्यूब इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 10 का क्यूब, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 4 का क्यूब
और जो नेक्स्ट होगा वो किसका क्यूब होगा, वो होगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारा, 2 का क्यूब आ जाता है 8। कितना आएगा 8। तो 8 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, ठीक है। पहले ही आपको मैं बता चुका हूं कि 20 तक के क्यूब आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। ये मैक्सिमम बहुत बारी आता है, या तो आएगा 1000 का डिफरेंस, या क्या होगा 1000 का डिफरेंस, 512 का डिफरेंस, या तो क्यूब का डिफरेंस होगा, या एक और पैटर्न बनता है इसका। देखो ये बनेगा n का क्यूब माइनस n, मतलब ये क्या आ जाता 1000 माइनस 10। 1000 माइनस 10 कितना आता 990, या तो 990 आ जाता। या इधर क्या हो जाता 512 माइनस 8 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब माइनस 8, मतलब 512 माइनस 8 504। सेम ऐसे या तो ये वाले बनते, ठीक है, या एक और उसका बनता है पैटर्न बनता है n क्यूब माइनस 1, ये भी एक पैटर्न बनता है, ठीक है, या n क्यूब माइनस 2, ये भी पैटर्न बनता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्यूब पता होनी चाहिए 1000, 10 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, मतलब 20 तक हमें क्यूब बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, पहले देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर देखा इनका डिफरेंस कितना आ रहा था, डिफरेंस परफेक्ट क्यूब बन गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 6, 4, 5, 8.5 डैश और 46। इसमें क्या करना है, इस नंबर सीरीज में हमें फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन आते हैं। देखो हमने देखा सीरीज हमारी क्या हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही है फिर बढ़ रही है, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे डिक्रीज और बढ़ नहीं रही है। एक पॉइंट ये याद रखना। दूसरा डेसिमल आया हुआ है, जब भी ऐसा हो, पहले सीरीज डिक्रीज हो रही है फिर बढ़ रही है और डेसिमल भी हो, तो हमेशा जो हमारा मल्टीपल होगा ना वो डेसिमल वाले नंबर से हुआ होगा, या तो 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, या मतलब डेसिमल वालों से मल्टीप्लाई हुआ होगा, हमेशा याद रखना। अब देखते हैं, यहां देख लो 6 इंटू 1 करेंगे बड़ा जाएगा, 1 से कम मतलब 0.5 कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं। 6 इंटू 0.5, 0.5 बोल लो या 1/2 बोल, ठीक है, कितना आ गया 3 प्लस 1, मतलब हमने क्या किया 6 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है, वो कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आधा और बढ़ा दो, 4 इंटू आधा प्लस आधा हो गया 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, वो कितना आ गया हमारा 5। अब आधा और बढ़ाना है, वो कितना आएगा 5 इंटू 1.5 प्लस 1, 5 इंटू 1.5, 5 और क्या आधा और 5 और 5 आधा क्या आ गया 2.5, 5 और 2.5 कितना हो गया 7.5, 7.5 प्लस 1 कितना हो गया 8.5, आ गया 8.5। अब 1.5 में आधा और बढ़ाना है, वो कितना 2, 8.5 इंटू 2 प्लस 1 करना है, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और 0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1, 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18, क्या गया 18। ओके, ठीक है, तो क्या निशानी रखी हमने देखा जब भी क्या होगा स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, मतलब रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा, जो हमारा मल्टीपल होगा वो डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। और एक और क्या रखा हमने, जो होगा डेसिमल होगा, बीच में क्या होगा डेसिमल होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है, और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम कम डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा हमारा हमेशा क्या होगा माइनस होगा। कितना ये 200 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है 100 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है हमें पता नहीं, ये कितने का डिफरेंस है 12.5 का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, 200 का हो गया आधा 100। अब देखो 100 का आधा कितना होता है 50, हम देख लेते हैं कि अगर है कि नहीं, और 50 का आधा कितना 12.5, ये सॉरी 50 का आधा कितना होगा 25 होगा। अब देख लेते हैं इधर अगर वो बन गया, तो बन गया कितना बन गया 25, 500 में से 25 किया तो 475। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, आधे का डिफरेंस हो रहा है। जितना 200 200 का आधा हो गया, 100 का आधा हो गया 50, 50 का आधा हो गया 25, 25 का आधा हो गया 12.5। ये बहुत इजी था, सिंपल हमें देख रहे थे 0 0 0 0 है, इसका मतलब क्या होगा, हमेशा जो डिफरेंस होगा वो हंड्रेड्स वाले टर्म में आएगा, हंड्रेड्स वाली टर्म में आएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज है वो कौन सी सीरीज है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज। दूसरा क्या है, हमारा जो डिफरेंस है वो कम कम है, तो हम क्या करेंगे, इनमें प्लस वाला होगा। आपस में क्या हो रहा है, प्लस, असेंडिंग ऑर्डर वाला प्लस हो रहा है। देखो इससे हमें कितना आसान हो गया कि अब हमने दूसरे कोई भी मेथड हमने नहीं देखना है, कोई भी पैटर्न हमने नहीं देखना, डायरेक्ट हमने क्या प्लस वाला देखना है। इससे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में 13 माइनस 16 माइनस 13 3, 6 कितना आ गया 11, 33 का ये हो गया 18। ठीक है, अब 3 6 11 18 कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया, अगर जब हम प्लस वाले में कोई पैटर्न अगर नहीं बन रहा होता है, देखो 3 6 11 18 ना कोई स्क्वायर वाला है ना इवन ऑड, ये इवन ऑड वाला मिक्स है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, एक और बार हम क्या लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा 3 5 7। अब देखो ये क्या हो रहा है, ऑड नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, 3 5 7। अगला क्या होगा 9। क्या होगा 9। इसमें जब हम ऐड करेंगे वो कहेगा 27। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे वो कहेगा 8 और 7 78। 51 प्लस 27 कितना हो जाएगा 78। तो हमारा आंसर क्या है 78। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग नंबर वाली सीरीज करेंगे। ये तो हमने किया ना कि पैटर्न में सीरीज में लास्ट में क्या आ रहा है या बीच में क्या आ रहा है। अब हम करेंगे रॉन्ग नंबर वाली सीरीज। ठीक है, अब हमारे पास जो सीरीज है वो है रॉन्ग नंबर की सीरीज। इसमें एक नंबर क्या है वो गलत प्लेस किया गया है, वो हमने फाइंड करना है। देखो अब ये थोड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल नहीं होती है, एक्चुअली होता क्या है इसमें कि हमें पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में देखना है कौन सी गलत प्लेस की गई हुई है। इसमें भी वही चीज अपनानी है, हमने जैसा पहले बताया था। बेसिक रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो मैथ्स में क्या होता है, जो बेसिक्स होते ना वो हमेशा आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इसलिए पहली क्लास मैंने आपकी बेसिक के लगाई थी, ताकि आपका बेसिक हमेशा स्ट्रांग रहे। कोई भी आगे भी जो हमारी क्लास होगी, सबसे पहले बेसिक्स की क्लास होगी। जिस इंसान को बेसिक्स नहीं आती उसके लिए ट्रिक कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं बेसिक क्या होगी हमारी। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है जी, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है ये एक इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। कौन सी वाली है, मिक्स्ड वाली है। लेकिन इस मिक्स्ड में भी एक और चीज है, देखो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है वो कम कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। इसका मतलब इसमें प्लस और माइनस वाले लगेगा। एक बार सम हो रहा है, एक बारी डिफरेंस हो रहा है, एक बारी सम हो रहा है, एक बारी डिफरेंस हो रहा है, एक बारी सम हो रहा है, एक बारी डिफरेंस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या सम क्या डिफरेंस हो रहा है। देखो 84 माइनस 96 12, ठीक है। 96 माइनस 13 सॉरी 96 में से 13 गए तो 13। यहां पे प्लस का 13 हो रहा था, यहां पे माइनस का 13 हो रहा था। अब इसमें देखो 95 माइनस 83 12 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है कितने का 15। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 95 माइनस 80 15 का डिफरेंस हो रहा है। अब एक चीज आप देखना, 12 13 12 15 कुछ गड़बड़ी लग रही है। यहां पे कितना हो रहा है, कितने का डिफरेंस, 94 माइनस 80 14 14 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और 94 माइनस 81 94 माइनस 81 हो गया 13 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। अब एक चीज पैटर्न देख लिया हमने, यहां से ही हमें पैटर्न की समझ आ गई थी कि पैटर्न क्या था हमारा। एक बारी 12 इंक्रीज था, एक बारी 13 डिक्रीज था, एक बारी 12 इंक्रीज था, एक बारी 13 डिक्रीज था, लेकिन यहां पे आ गया 15। अब हमारा गलत कौन सा होगा, ये भी एक ट्रिक होती है कि ट्रिक क्या होती है ये भी समझना होता है हमारा गलत कौन सा है। ये गलत है, ये गलत है, या ये गलत है, तीनों में से कौन सा गलत है। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों पैटर्न हमारे गलत बनते हैं ना, उसके बीच वाला जो होता है वो गलत होता है, उसके बीच वाला गलत होता है। देखो यहां पे क्या आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न हमारा यहां पे आना चाहिए था 13। कितना आना चाहिए था 13 का माइनस, और यहां पे कितना आना चाहिए था, प्लस का 12। तो इन दोनों के बीच में कौन है, 80। इसका मतलब 80 हमारा गलत है। क्या है, 80 हमारा गलत है। यहां पे क्या आना चाहिए था 13 करके क्या यहां पे क्या आता, 13 करके हमारा, अगर हम इसको 13 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 82। कितना आएगा 82।
देखो 95 माइनस 82 कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। अब 82 यहां पे कितना प्लस है, 82 प्लस 12 कितना हो जाता है 94, और ये आगे तो ठीक। इसका मतलब यहां पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो दो पैटर्न गलत होते हैं उसके बीच वाला जो होगा, उसके बीच वाला वो रॉन्ग सी, वो रॉन्ग नंबर प्लेस किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब हमारी जो नई सीरीज है, तो देखो आप 3, 5, 8, 17, 33, 58 और 94 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सिंपल हमारी सीरीज कैसी होगी, प्लस वाली एडिशन वाला होगा। ठीक है, डिफरेंस देखो कितना है, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 5 गए तो 3, 17 में से 8 गए तो 9, 33 में से 17 गए तो 16, 58 में से 33 गए तो 25, तो 94 में से 58 गए तो 36। अब देखो हमारे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये दोनों किसी के स्क्वायर नहीं बन रहे, ये दोनों किसी के स्क्वायर नहीं बन रहे। तो इन दोनों के बीच में का कौन सा है, 5। जैसे कि आपको मैंने पहले बोला कि जो दो गलत होते हैं उन दोनों के बीच में का जो नंबर होता है वही हमारा रॉन्ग नंबर होता है। यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था 4, जो होता है 2 का स्क्वायर, और 4 कैसे आएगा, 8 में 4 गए तो 4, हमारा आंसर क्या होगा 4। यहां क्या आना चाहिए था 1 का स्क्वायर, 1, 3 में से 4 में से 3 गए तो 1, आंसर क्या आएगा हमारा 4। तो रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी थी हमारी, रॉन्ग नंबर था हमारा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट जो सीरीज है वो हमारी कौन सी है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली। डिसेंडिंग ऑर्डर, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, ऊपर से जो डिफरेंस हो रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें से हो क्या रहा है। 318 में से 158 गया तो कितना हो गया, 160। ठीक है, 158 में से 78 गया तो 0 और 8, 80। ठीक है, 78 में से 38 गया तो कितना आया 40। ठीक है, 38 में से 18 गए तो कितना आया 20। 18 में से 5 गए तो कितना आया 13। 5 में से 3 गए तो 2। अब हमें दिखाई दे रहा है ये को क्या है, इसका आधा 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा गलत 13, और ये 2। इसका मतलब गलत हो है कौन सा, ये तो हाफ ऑफ और सीरीज हमारी ठीक चल रही, ये दोनों गलत, ये दोनों क्या है गलत है, और इन दोनों के बीच में का कौन सा है 5। इसका मतलब 5 हमारा गलत है। 5 की जगह क्या आना चाहिए था, 20 का यहां से आता 10 आता, 18 में से 10 गए तो यहां आता 8, क्या आता 8, और 8 में से 3 गए तो यहां क्या आता 5, जो किसका 10 का हाफ का। तो हमारी सीरीज क्या बनती, 318, 158, 78, 38, 18, 8 और 3, 5 हमारा गलत था। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो दो गलत होते हैं उनका बीच में का जो नंबर होता है वो क्या होता है हमारा गलत होता है, रॉन्ग नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो जो नेक्स्ट हमारी सीरीज है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। हमारा जो डिफरेंस है ये है 2 का, 11 में से 4 के तो 7, 38 में से 11 गए तो 7 और 27, 2 में से 38 गया तो 64, 227 में से 102 गया तो 125, 125, 227, 443 में से 227 गया तो 6, 1, 2, 216। ठीक है, अब एक चीज हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, 216 किसका क्यूब है 6 का, 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब, ये किसका है 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब होना चाहिए था जो कि गलत है, ये 1 का क्यूब होना चाहिए था जो कि गलत है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दोनों में से जो गलत है इसमें और इसमें गलत क्या है, ये वाला 4 क्या हमारा गलत है। 4 की जगह यहां पे क्या आना चाहिए था 8, 8 फिर कैसे आएगा जब ये क्या आएगा 3, जब यहां पे क्या आएगा 3, 11 में से 8 गए तो 3, यहां पे आता 3 और 2 में से 1 गए तो 1, ये आ जाता 1, ये आ जाता 8। ठीक है, तो हमारी पैटर्न बन जाता। यहां क्या है 4 हमारा गलत है। तो रॉन्ग पैटर्न में आपको मैंने क्या समझाया कि जब दो हमारे जो
दो पैटर्न जब बन रहा होगा, दो पैटर्न गलत है, उसके बीच में का जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। और इसको भी पहचानने का वही सेम मेथड है कि हमने पहले देखना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर प्लस माइनस, क्योंकि जो मतलब जो पहला मेथड था वही मेथड इसमें हमारा यूज होगा। तो आज का अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।